स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल घूम मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे जो आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस या रेलवे की जो परीक्षा हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न पत्र हैं उनमें ये प्रश्न आते रहते हैं। तो ये देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला प्रश्न और इस श्रृंखला का 9वां प्रश्न है, अर्थात इससे पहले हम 8 प्रश्न आपको पहले ही करा चुके हैं। तो देखो 9th क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन हम देखते हैं क्या दिया है। साइन 330 का मान क्या होगा। साइन 330 डिग्री स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल घूम मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल या एसएससी एमटीएस की जो परीक्षा हैं उनमें आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला और इस श्रृंखला का 9वां प्रश्न। यानी इससे पहले हम 8 क्वेश्चनों को आपको पहले ही करा चुके हैं और उसका बेसिक कंसेप्ट है वह भी करा चुके हैं। तो देखते हैं आपका हमारा जो पहला प्रश्न है और इस श्रृंखला का 9वां प्रश्न है। तो देखो क्या दिया है, साइन 330 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखो साइन 330 जो वैल्यू है उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 330 को हम 360 माइनस 30 लिख सकते हैं। यानी यदि हम 360 में से 30 घटाएंगे तो 330 ही आएगा। और हम जानते हैं कि साइन 360 माइनस थीटा की वैल्यू माइनस के साइन थीटा होती है। इसके कॉन्सेप्ट को हम आपको पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस के साइन 30 और हम जानते हैं साइन 30 की वैल्यू माइनस के 1/2 होती है। यानी 1/2 होती है और ये माइनस पहले ही है तो माइनस के 1/2 आंसर हो गया। यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब देखो हम देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, साइन 60 डिग्री और कॉज 30 डिग्री प्लस कॉज 150 डिग्री एंड साइन 120 डिग्री। तो इसको सॉल्व करना है। तो देखो साइन 60 डिग्री और कॉज 30 डिग्री, यहाँ पर हम इसी की तरह देखो क्या करेंगे, कॉज 90 प्लस 60 लिखेंगे। इसको 90 और 60 150 हो जाएंगे। और इसको हम क्या लिखेंगे, साइन 90 प्लस 30 यानी 90 में 30 जोड़ोगे तो क्या आएगा 120। तो देखो क्या हो गया, साइन 60 इंटू कॉज 30 प्लस कॉज 90 प्लस थीटा होता है साइन थीटा, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाके है तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन थीटा, यानी माइनस के साइन 60 डिग्री डॉट साइन 90 प्लस थीटा है वो हुआ कॉज थीटा, और सेकंड में जाके जो साइन होता है वो प्लस ही होता है तो ये हो जाएगा कॉज 30। अब देखो साइन 60 कॉज 30 और साइन 60 कॉज 30 एक प्लस का है और एक माइनस का, तो दोनों कट के क्या आ गया, 0 आंसर आ गया। यानी ए ऑप्शन इस 10वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। तो देखो बिल्कुल आसान है और आपकी ये परीक्षाएं हैं जो एनटीए द्वारा ली जाती हैं उसमें आते रहते हैं, एसएससी का जो पेपर होता है। तो देखो क्या है, अब देखते हैं हम टेंजेंट 30 पाई अपॉन 12 इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो आप जानते हो पाई बराबर क्या होता है, रेडियंस में 180 डिग्री होता है। तो टेंजेंट 30 इंटू 180 अपॉन 12, तो देखो इससे इसको डिवाइड करो तो 12 एकम 12, 6 बच गए और 12 पंजे 60 यानी 15 बार। इसका मतलब टेंजेंट 15 थी 45 और 15 एकम 15, 15 4 19 यानी 195 हो गए। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 180 प्लस 15 यानी टेंजेंट 180 प्लस 15, और टेंजेंट 180 प्लस 15 होता है टेंजेंट के 15 डिग्री। और ये किस में आएगा 180, देखो ये क्वाड्रेंट है, यहाँ से इसमें जोड़ रहे हैं तो थर्ड में आ गया, थर्ड में टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, देखो क्या आएगा, इसके हम इक्वल टू का साइन लेते चलेंगे। 10 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 45 माइनस के 13 यानी 15 में से 30 घटाओगे तो 45 ही आ जाएगा। और हमारे पास सूत्र है टेंजेंट ए माइनस बी इक्वल टू टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस
टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। यदि यहाँ प्लस आ जाए तो यहाँ माइनस आ जाता है, और सॉरी यहाँ प्लस आ जाता है और यहाँ माइनस हो जाता है। तो यही है माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा टेंजेंट 45 डिग्री माइनस टेंजेंट 30 डिग्री अपॉन 1, यहाँ प्लस आएगा और टेंजेंट 45 डिग्री और इंटू टेंजेंट 30 डिग्री। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। टेंजेंट 45 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 1 होती है। टेंजेंट 45 1 माइनस टेंजेंट 30 होती है 1/√3 अपॉन, यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 इंटू और इसकी 1/√3। तो देखो आगे इन दोनों का एलसीएम हो गया √3, तो यहाँ पर आ जाएगा √3 - 1 और अपॉन, ऐसे यहाँ पर हम √3 ले लेंगे एलसीएम। देखो यहाँ 1 लेके ले लेते हैं, तो √3 + 1 √3 - 1 अपॉन √3 और √3 + 1 अपॉन √3। तो इसका डिनोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा √3 - 1 अपॉन √3 + 1। ये आंसर आ गया। अब देखते हैं इस तरीके से यदि हमारे पास है तो हम देखें, तो इस तरीके से है ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। √3 - 1 और √3 - 1 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो प्लस का है, इसलिए माइनस ले लिया, और यदि यहाँ पर माइनस होता तो हम प्लस ले लेते, बस इतना अंतर है। तो देखो क्या करेंगे, ऊपर क्या हो गया √3 - 1 और √3 - 1 यानी इसका होल स्क्वायर हो गया। और a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² माइनस के 2ab। इट मीन्स a² यानी 3 आ गया, √3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 आ गया, और माइनस के 2√3 अपॉन, यहाँ पर फॉर्मूला है a - b यानी a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b होता है। तो ये हमारे पास मिल गया a + b a - b यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ये a - b a + b a² - b² हो जाता है। तो a² यानी √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर देखो क्या आएगा 4 - 2√3 अपॉन, यहाँ √3 का स्क्वायर करोगे 3 - 1। तो देखो यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, समझ लेना। 4 - √3, तो देखो यहाँ पर 2 कॉमन आ गया, ये हो गया 2 माइनस ओनली √3 अपॉन, 3 में से 2 घटाओगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया। फाइनल आंसर क्या हो गया 2 - √3 हमें इसका आंसर मिल गया। इट मीन्स 2 - √3 यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो इसी की तरह हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। वो क्या दिया है sin 15 डिग्री, तो इसको हम क्या लिखेंगे sin 45 - 30 यानी 45 में से 30 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 15 ही आ जाएगा। अब इसका फॉर्मूला है sin a - b = sin a cos b और माइनस cos a sin b। sin a cos b और cos a sin b, माइनस का है तो माइनस ही आ जाएगा। तो देखो क्या होगा sin a यानी sin 45 डॉट cos b यानी cos 30 माइनस cos 30 cos a है और डॉट sin 45। इसको सॉल्यूशन करना है। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और cos 30 की √3/2 माइनस cos 30 सॉरी यहाँ पर cos 45 आएगा और यहाँ sin 30। तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू sin 30 की 1/2। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया 2√2 एलसीएम हो गया, ऊपर आएगा √3 - 1। तो देखते हैं यहाँ पर √3 - 1/2√2 यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाया गया इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारे वीडियो को पसंद किया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।